एनआरआई बेटी ने पिता का कर्ज चुकाया, बनी घटना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में रहने वाले हरिराम चौहान अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 4 बीघा खेत था। उसी से परिवार चलता था। पत्नी सावित्री घर संभालती थी। उनकी एक ही बेटी थी, नाम था आर्य। हरिराम की इच्छा थी कि उनकी बेटी खूब पढ़े, वह गांव की दूसरी लड़कियों की तरह जल्दी शादी न करे, वह अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन गरीबी बार बार रास्ता रोक लेती थी। कभी फसल खराब होती, कभी बारिश समय पर नहीं आती, कभी खाद और बीज के दाम बढ़ जाते। फिर भी हरिराम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने दी। गांव के लोग कहते थे कि बेटी पर इतना खर्च करना ठीक नहीं, एक दिन तो वह शादी करके चली जाएगी। लेकिन हरिराम हमेशा मुस्कुरा कर एक ही बात कहते, बेटी बोझ नहीं होती, बेटी सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। उस समय बहुत कम लोग ने उनकी बात पर विश्वास किया। आर्या पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने छात्रवृत्ति हासिल की, कॉलेज में भी अच्छे अंक लाई। कुछ वर्षों बाद उसे इंग्लैंड की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरा गांव खुश था। पहली बार किसी लड़की ने गांव से निकलकर विदेश में नौकरी पाई थी। गांव वालों ने हरिराम की तारीफ की, लेकिन विदेश जाना आसान नहीं था। टिकट, वीजा और शुरुआती खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। हरिराम के पास इतनी बचत नहीं थी। उन्होंने गांव के एक साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिए, साथ ही खेत के कागज भी गिरवे रखने पड़े। उस समय उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि बेटी का भविष्य बन जाए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। आर्या को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता से कहा कि इतना बड़ा कर्ज मत लीजिए। लेकिन हरिराम ने उसका सिर सहलाया और बोले, अगर तुम आगे बढ़ोगी तो यही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी। कुछ दिनों बाद आर्या इंग्लैंड चली गई। गांव की मिट्टी छोड़ते समय उसने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा और मन ही मन एक वादा किया कि वह एक दिन अपने माता पिता का हर संघर्ष खत्म करेगी। विदेश पहुंचकर आर्या को समझ आया कि वहां की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग सोचते हैं। दिन भर कंपनी में काम करना पड़ता, शाम को खुद खाना बनाना पड़ता, किराया बहुत महंगा था, हर खर्च सोच समझ कर करना पड़ता। कई बार वह देर रात तक काम करती। छुट्टियों में भी अतिरिक्त प्रोजेक्ट लेते ताकि कुछ ज्यादा पैसे बच सके। उसके साथ ही नए कपड़े खरीदते थे, घूमने जाते। लेकिन आर्या हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत भेज देती। हरिराम उन पैसों से साहूकार का ब्याज भरते रहे, फिर भी मूल रकम कम नहीं हो रही थी। ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा था। गांव में लोग फिर बातें करने लगे। कोई कहता, विदेश गई बेटी अब वापस नहीं आएगी। कोई कहता, वह अपने माँ बाप को भूल जाएगी। हरिराम हर बार चुप रह जाते। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। इधर गांव में एक और मुसीबत आ गई। लगातार 2 साल फसल खराब हुई। साहूकार ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने साफ कह दिया कि अगर कुछ महीनों में पूरा पैसा नहीं मिला तो खेत उसके नाम हो जाएंगे। और यह वही खेत थे जिन्हें हरिराम के दादा ने अपने हाथों से जोता था। सावित्री रात रात भर रोती थी। हरिराम बाहर से मजबूत दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन्होंने कई जगह मदद मांगी, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। गांव के कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि अब खेत बेचना मुश्किल है। हरिराम ने यह बात आर्या को नहीं बताई। वह नहीं चाहते थे कि बेटी विदेश में परेशान हो। लेकिन माँ से यह दर्द छिप नहीं पाया। एक दिन सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। फोन पर सब सच बता दिए। फोन खत्म होने के बाद आर्या पूरी रात सो नहीं सकी। उसके पिता के शब्द याद आने लगे, बेटी सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। अगले ही दिन उसने अपने बैंक खाते की सारी बचत देखी। रकम अभी भी कम थी। उसने कंपनी में अतिरिक्त काम करने का फैसला किया। उसने अपनी छुट्टियां भी रद्द कर दी। कई महीनों तक वह बिना आराम किए लगातार मेहनत करती रही। उसके अधिकारी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए। कुछ समय बाद उसे पदोन्नति मिली, वेतन बढ़ गया, बोनस भी मिला। आर्या ने एक एक रुपया जोड़ना शुरू किया। उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पिता का कर्ज खत्म करना। करीब 1 साल बाद उसने इतनी रकम जमा कर ली कि पूरा कर्ज चुकाने की उम्मीद बन गई।
हाँ, लेकिन उसने घर पर किसी को कुछ नहीं बताई। उसने चुपचाप भारत आने का टिकट बुक किया। हाँ, गांव में किसी को उसके आने की खबर नहीं थी। हाँ, उधर साहूकार ने अंतिम तारीख तय कर दी थी। उसने कह दिया कि अगर 23 दिन तक पैसे नहीं मिले तो खेत उसके नाम कर दिए जाएंगे। गांव में यह खबर फैल गई। हरिराम उदास थे। सावित्री भगवान से प्रार्थना कर रही थी और उसी समय गांव की सड़क पर एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक युवती उतरी। हाथ में एक बैग था। चेहरे पर आत्मविश्वास था। कई साल बाद गांव की बेटी अपने घर लौट चुकी थी। लेकिन उसके हाथ में ऐसा फैसला था जो पूरे गांव की सोच बदलने वाला था। आखिर उस दिन पंचायत में क्या हुआ? क्या हरिराम का खेत बच पाया? हाँ, क्या साहूकार को अपना फैसला बदलना पड़ा? और कैसे एक एनआरआई बेटी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि हाँ, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अगले दिन पूरे गांव के लोग पंचायत चौक पर इकट्ठा हो गए। हाँ, साहूकार भी अपने कागज लेकर पहुंच गए। उसके चेहरे पर भरोसा था कि आज हरिराम का खेत उसके नाम हो जाएगा। हरिराम और सावित्री चुपचाप खड़े थे। तभी भीड़ के बीच से आर्य आगे बढ़ी और उसने पिता के कंधे पर हाथ रखा। हरिराम ने मुड़कर देखा तो उनकी आंखें भर आई। बेटी कई साल बाद सामने खड़ी थी। गांव के लोग भी हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि वह अचानक कैसे आ गई। आर्या ने बिना कुछ कहे अपना बैग खोला। उसमें से बैंक का ड्राफ्ट और जरूरी कागज निकले। उसने साहूकार के सामने पूरी कर्ज की रकम रख दी। साथ ही ब्याज का पूरा हिसाब भी चुका दिया। साहूकार ने कागज देखे, रकम गिनी, सब सही था। अब उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा। उसे मजबूर होकर खेत के गिरवे रखे कागज हरिराम को वापस देने पड़े। वर्षों बाद हरिराम ने अपने खेत के कागज फिर से अपने हाथों में पकड़े। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सावित्री ने बेटी को गले लगा लिया। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। आर्य ने वहीं खड़े होकर गांव वालों से कहा कि जब वह विदेश जा रही थी तब बहुत लोगों ने कहा था कि बेटी पर खर्च करना बेकार है। लेकिन आज उसी बेटी ने अपने पिता का कर्ज चुकाया है। माता पिता ने मुझ पर भरोसा किया था। आज मैंने सिर्फ वह भरोसा लौटाया है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद कई लोग की आंखें नम हो गई। जिन्होंने कभी हरिराम का मजाक उड़ाया था वे भी शर्मिंदा थे। गांव के बुजुर्गों ने हरिराम की पीठ थपथपाई और कहा कि तुम सही थे। बेटी सचमुच परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आर्या ने यहीं रुककर एक और बड़ा फैसला लिया। उसने गांव के होनहार और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटी छात्रवृत्ति शुरू की। उसने कहा कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। गांव के लोगों ने भी उसका साथ देने का वादा किया। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। अब लोग बेटियों की पढ़ाई को खर्च नहीं बल्कि भविष्य का निवेश मानने लगे। हरिराम अपने खेत में पहले की तरह काम करने लगे। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चिंता नहीं, गर्व था। उन्हें अपनी बेटी पर नाज था। आर्य कुछ दिनों बाद वापस इंग्लैंड लौट गए। लेकिन जाते जाते वह पूरे गांव को एक नई सोच दे गई। इस घटना के बाद लोग अक्सर एक ही बात कहते थे कि धन से बड़ा धन संस्कार होता है और जिस घर में बेटियों को सम्मान मिलता है वहां एक दिन खुशियां जरूर लौटती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी लोककथा से प्रेरित काल्पनिक रचना है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, प्रेरणा और सामाजिक संदेश देना है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से समानता मात्र संयोग मानी से। आभार। अपने एक प्यारी सी कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।